हेलो ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, 19 अगस्त 2026 को गोल्ड के बेस्ट लेवल्स कौन से होंगे, लिक्विडिटी कहाँ पे है और जो बड़े बैंक्स हैं, मेजर इंस्टीट्यूट्स हैं, वो गोल्ड को किस तरफ देख रहे हैं और शॉर्ट टाइम फ्रेम H1 का किस तरफ हमें इंडिकेशंस दे रहा है, ये सब कुछ डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अल्हम्दुलिल्लाह हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी में अर्ली इन द मॉर्निंग जब आप सो रहे होती हैं तो हम मार्केट को ओपन होते साथ ही कोशिश करते हैं कैप्चर करने की, और यहाँ पे 100 पिप्स एक मरतबा और उसके बाद दोबारा फिर 300 पिप्स हमारे ग्रुप ने कैप्चर कर लिए हैं। आप भी इस प्रीमियर कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं जहाँ पे ट्रेड विद रीजंस, ट्रेड विद एजुकेशन दी जाती है। कैसे इस प्रीमियर कम्युनिटी में आपने शामिल होना है, यहाँ पे दिए गए व्हाट्सएप पे मेरी टीम के साथ रब्ता करें तो कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस को मीट करके आप इस कम्युनिटी में शामिल हो सकते हैं। आते हैं चार्ट की तरफ, और डेली के टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें तो डेली के टाइम फ्रेम पे थोड़ा सा गौर कीजिएगा कि जो फ्यूचर्स कलर्स है बाय की प्रेडिक्ट कर रहा है, मगर प्राइस जो है ये 9 पीरियड्स की लाइन से नीचे क्लोज करी हुई है। अब प्राइस यहाँ पे ये दिखेगा कि ये डेली की कैंडल है, और डेली की कैंडल के अगर इंडिविजुअल कैंडल्स को मेजर करें तो यहाँ पे इस कैंडल ने भी इनगल्फ कर दिया है। अब इस कैंडल का इनगल्फ करना ये इंडिविजुअल है, मार्केट में क्या मूव्स करा रहा है, शॉर्ट टर्म्स के वाले से प्रेशर का शिकार नजर आ रही है मार्केट अगर इस कैंडल की बेस पे देखें। क्योंकि इनगल्फ करना और वाजिया इनगल्फ करना मार्केट में सेल प्रेशर्स की मूव्स को शो करवा रहा है। और अगर मैं H1 के टाइम फ्रेम पे आपको लेके चलूं तो H1 का जो टाइम फ्रेम है ये भी हमें क्या इंडिकेशंस दे रहा है, सेल प्रेशर की तरफ इंडिकेशंस कर रहा है। अगर आपने मेरी वीकली वीडियो देखी थी तो वीकली वीडियो में मैंने आपको ये वाली कंप्लीट एक वेव्स दी हुई है, और उस वेव्स की ये रिट्रेसमेंट और उसके बाद सेल। अल्हम्दुलिल्लाह कल भी हमने अपने ग्रुप में सेल ही की तरफ देखा और सेल की इंडिकेशंस की, और यहाँ से पिन पॉइंट एंट्रियाँ सेल की पकड़ी, और ये मार्केट के मजे लिए है। शॉर्ट जो पोस्ट है हम शेयर करते रहते हैं, उसको आप देख लीजिएगा। देखें लेवल्स मैं आपको देता हूँ, मूव्स देता हूँ, मगर मार्केट को कैप्चर कैसे करना है ये तो करंट सिचुएशन में आपको जानना होता है। अगर हम फ्यूचर्स कलर्स को देखें H1 के टाइम फ्रेम पे तो फ्यूचर्स कलर्स हमें क्या इंडिकेशंस दे रहा है, सेल की तरफ लेके जा रहा है, और मार्केट धीरे धीरे सेल प्रेशर का शिकार नजर आ रही है। क्यों? H1 की जो पूरी कंप्लीट वेव्स है वो सेल में है, और अगर आपको स्ट्रक्चर की मैपिंग नहीं करनी आती तो फिर आप समझ लें कि इस मार्केट से कोई खौतर खौफ फायदा हासिल नहीं कर सकते। मैं अगर इसको ऑफ करूं अपने इंडिकेटर को और थोड़ी सी आपको साथ स्ट्रक्चर की मैपिंग शेयर करने की कोशिश करूं तो ये पूरी एक कंप्लीट वन वेव्स थी। अब जिनको मैपिंग बेचारों को नहीं करनी आती वो यहाँ से मैपिंग करेंगे, इसको पकड़ेंगे, यहाँ से करेंगे, इसको पकड़ेंगे, यहाँ से इसको पकड़ेंगे, और फिर कहेंगे कि मैपिंग फेल हो गई। अब भाई ऐसा नहीं है, आपको मैपिंग ही नहीं राइट मार्क करनी आ रही। हमने कल अल्हम्दुलिल्लाह अपने ग्रुप से यहाँ से यहाँ से यहाँ से बार बार सेल की अपॉर्चुनिटीज ली है और बार बार मसले ली है। आज के लेवल्स क्या हैं, आज के जोन्स क्या हैं, ये मैंने पहले मार्क किए हुए हैं ताकि आपको सोचना समझना आसान रहे। आज के वो लेवल्स पुराने मार्क किए हुए हैं, और मेरी नज़र में ये जो है अब टारगेट लेवल्स है, ये वाला 4310 आज का टारगेट लेवल है। और इसके बाद इस मार्केट को नीचे ड्रॉप करती है तो जो मैंने वीकली टाइम फ्रेम पे आपको दिया हुआ था वो 4253 का लेवल है, 4253। अभी आप कहेंगे कि ये लेवल्स बड़ा है और इसके दरमियान कुछ भी आप दे दें, तो इसके दरमियान अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये इंट्राडे के वाले से है, तो यहाँ पे ये दिखेगा कि ये फ्रैक्टर लेवल्स और उसके बाद ये 3 विक्स का कलेक्ट होना और मार्केट का ब्रेक करके ऊपर की तरफ करना, यानी यहाँ पे मार्केट का ये इस कैंडल का ट्रैप करना और इस फ्रैक्टर लेवल्स को ब्रेक करके ऊपर जाना और टेस्ट पे फिर बाय की तरफ बढ़ जाना। तो यहाँ पे अब जहाँ पे हाईली एक्टिविटीज़ का एरिया था, तो यहाँ से अगर नीचे आती है मार्केट तो मैं 4294 के एरिया को मार्क करूँगा, ताकि ये इंट्राडे के वाले से एरिया है। 4294 इंट्राडे के वाले से टारगेट्स एरिया है, इन टारगेट्स एरिया को अपने पास लिख लीजिएगा। अब ये एरिया जो है ये कंप्लीट एरिया, ये इस कैंडल को अगर आप मार्क करेंगे और ये जो एरिया को मार्क करेंगे तो ऑलमोस्ट 4281 से 4294 का एरिया बनता है। मैंने लोअर एरिया मार्क कर लिया है, इस एरिया को आप जोन की शक्ल दे दीजिएगा, यानी 4310 और 4310 के बाद अगर मार्केट नीचे आती है तो 4294 से 4281 का एरिया है। इन एरिया को मार्क्स कीजिएगा, क्योंकि जब मैं आपको जोन देता हूं तो ये एक सीधी स्टिकी लाइन नहीं होती बल्कि इस तरह वेव्स की शक्ल होती है।
अब इन एरिया के पास पहुंच के आपने ट्रेड कैसे करनी है, ट्रेड की प्लानिंग कैसे करनी है, ये आपको करनी आनी चाहिए। H1 का टाइम फ्रेम हमें सेल की इंडिकेशंस दे रहा है और मार्केट ये ऊपर गई और जो ही M5 सेल में कन्वर्ट हुआ, हमने तो कल इस पिन पॉइंट से भी सेल ली थी। उसके बाद मार्केट नीचे आई तो यहां से भी सेल ली थी, यहां से भी सेल ली थी, यहां से भी सेल ली थी और रिजल्ट्स आपके सामने। आज भी मैं मार्केट मोस्ट प्रोबेबिलिटी जब तक इस वेव्स को ब्रेक नहीं करती ना, सेल प्रेशर का शिकार रहेगी। और टारगेट्स ये वाले हैं, इन टारगेट्स को आपने नोट करना है, क्योंकि जब तक ये टारगेट मौजूद हैं, जब तक ये लेवल्स मौजूद हैं, मार्केट इन लेवल्स पे मूव करती है। अब इन लेवल्स पे पहुंच के आपने ट्रेड कैसे करनी है, ये एक फन है, ये एक आर्ट है। ये सुनी सुनाई यूट्यूब्स की वीडियो से, ये लंबी 10-10 घंटे की जो स्ट्रीम्स आप देखते रहते हैं और देखने के बाद भी कुछ नहीं सीख पाते, फजूल है। आए, लर्न करें, सीखें, समझें और आगे बढ़े, फिर आप इस फील्ड से कुछ ना कुछ हासिल कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक वाले बटन को जरूर हिट कीजिएगा और कमेंट्स में कमेंट्स का जरूर इजहार कीजिएगा। इसके साथ साथ एक अहम रिपोर्ट्स जो यहाँ पे FOMC की मिनट्स की रिपोर्ट थी, जो शाम यहाँ पे मुकामी टाइम के मुताबिक रात 10 बजे है, इसको नोट कर लीजिएगा। मोस्ट प्रोबेबिलिटी अगर हिस्ट्री में उठा के देखें तो अच्छी खासी मूव नहीं आती जब मिनट्स का डाटा होता है, मगर कुछ भी हो सकता है, कुछ भी ऐसी बात हो सकती है जो मार्केट को एक्सलेट करने की वजह बने। तो एहतियात और केयर की बहुत ज़रूरत है। हमारा ग्रुप तो वैसे अर्ली इन द मॉर्निंग ही मार्केट से बेनिफिट इकट्ठा कर लेता है और उसके बाद सारा दिन पुरस्कून रहता है। मगर अगर आप न्यूयॉर्क सेशंस के बाद न्यूयॉर्क सेशंस में ट्रेड करने के आती हैं तो इस टाइम पे नज़र रखना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ बहुत से दोस्त मैसेज करते हैं कि सर हमने इस फील्ड से कुछ ना कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। तो कुछ ना कुछ अगर आप सीखना चाहते हैं, कुछ ना कुछ करना मेरे दोस्त चाहते हैं, मेरे भाई, तो फील्ड को सीखें। और सीखने के लिए ज़रूरी है कि डिस्क्रिप्शन में जाएं, डिस्क्रिप्शन में जाके मेरे भाई, मेरे दोस्त, वहाँ से जाकर लिंक को क्लिक करें और अपना अकाउंट क्रिएट करें और डेमो अकाउंट क्रिएट करें और दिल भर के उस पर प्रैक्टिस करें। जब आप प्रैक्टिस कर करके थक जाएं तो फिर उसके बाद हमारे साथ रब्ता करें कि अब हमें मार्केट की कुछ समझ आना शुरू हुई है, वरना हरगिज 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 इस फील्ड की तरफ मत देखिए। आज का टर्निंग जोन थोड़ा सा मैं तब्दील कर रहा हूँ। ये जो ब्लैक वाला एरिया है मार्क खत्म करके मैं इसको टर्निंग जोन कर रहा हूँ, क्योंकि मैं दोबारा भी इस लाइंस पे आऊँ। और ये जो था हाईली एरिया, ये हाईली एरिया जो था जहाँ पे मार्केट ने आपको ट्रैप किया, बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है। अब इस हाईली एरिया को अगर आप मार्क करेंगे तो यहाँ पे ये मेरा एक टर्निंग पॉइंट, और हाईली एरिया को अगर आप मार्क करेंगे तो इस पे जो हाईली एरिया होगा, ये जो एरिया था जहाँ से मार्केट ने ऊपर बढ़ने की कोशिश की, तो इस एरिया को अगर टोटल मार्क करेंगे तो 4402 का लेवल्स बनता है। इन लेवल्स को आपने नोट करना है। और यहाँ पे ये एरिया जो है, जो हाईली लिक्विडिटी का एरिया है, यहाँ पे भी आके मार्केट अच्छी खासी आपको हलचल और अच्छा खासा आपको क्या कर सकती है, ट्रैप कर सकती है। मगर वही दोस्त बचेंगे जो एहतियात और केयर करेंगे और जिनको जोन की मार्किंग का पता है। दोस्तों ये थी फोरकास्ट, ये थी एनालिटिक। इस तमाम लेवल्स को, इन तमाम चार्ट्स को अपने पास ड्रा कर लीजिएगा। इंशाल्लाह इन जोन्स के पास पहुंचेगी तो मार्केट आपको मजा देगी। अब ये लेवल्स मैंने कैसे मार्क किए हैं, ये कल की वीडियो देख लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक वाले बटन को हिट कीजिएगा और कमेंट्स में कमेंट्स का इजहार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।